मेरी बात सुनो साहब, मैं कौन सा मामला मारो आदमी मैं की कौन सा नहीं जड़ो। इसकी मोटाई देख लो, इसकी मोटाई है, वो गुण की कोनी का माना मोटाई है, मोटाई है कमर बताइए कोई किसी के साहब ये तो होगी। हाँ नहीं होगी साहब, ये तो आप बनाना है मत, इसको बनवानी नहीं, इसको ले जाओ। हाँ अच्छा छोटे थे कुछ मन दो एक बार तो मैं अच्छा तो बेच को यार गणकी ये देने गणकी दो नीचे बढ़ पाते तो आप नीचे तो धागा कर पाऊं, नीचे तो आज का 10 साल पहले को माल है, नीचे 10 साल पहले 10 साल पहले कुटड़ी है, कुटड़ी 10 साल पहले वो है माल, वो है माल मानना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? प्रॉमिस तो नेता भी कर रहा है जी, आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप मेरे को घुसवा के कहोगे आप बिल्कुल ठीक हो गए। बस आज मैं गांव मैं नहीं पूरा गांव का आई जाओ। नारियल तोड़ने वाली सड़क के बाद नारियल तोड़ने से पहले टूटने वाली सड़क के बाद अब पेश है बिल्कुल जालीदार सड़क। सीकर में खुड़ के पास कंवरपुरा से जाचास को जाने वाली ये सड़क अभी बन रही है और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये सड़क अभी बनी है और यहाँ पे नीचे से मिट्टी निकल आई है, तो आप सोच सकते हैं कि इस सड़क का आने वाले समय में क्या हाल होगा। और इसी तरीके की ऐसी सड़क ये कोई पहली बार नहीं बनी है, आमतौर पर इसी तरह की सड़कें गाँवों में बनती है जहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। सड़कें 5 साल तक की गारंटी वाली सड़कें 5 महीने भी नहीं चलती और उसके बाद गांव वालों को लगातार इन पे धक्के खाने पड़ते हैं, अपनी गाड़ियां तोड़नी पड़ती है, कमर तोड़वानी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे सिस्टम ये ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक बहुत ही खास बात है। बहुत सारे जो अलग अलग विभाग के लोग होते हैं, अलग अलग जो बॉडी होती है, वो सब एक धागे से पिरोई होती है और वो धागा होता है शायद भ्रष्टाचार का, जिसकी वजह से कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, लोगों का पैसा पास होते जाता है, ठेकेदार इसी तरह की सड़कें आगे से आगे बनाते जाते हैं और नेता जो यहाँ के लोकल नेता होते हैं वो बाहर जाकर गिनाते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमने इतने किलोमीटर की सड़कें बना दी, इतने किलोमीटर की सड़कें बना दी, आपके भी बना देंगे अगर आप हमें वोट दे दोगे तो। अभी हमारे साथ इस गांव के सरपंच महोदय हैं। सरपंच जी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मतलब आमतौर पर ऐसा होता है कि सरपंच भी इस साठगांठ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सरपंच जी इस चीज़ को लेकर नाराज़ हैं, ये एक अच्छी बात है। सरपंच महोदय ये क्या हो रहा है? ये सर बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है और इनको हम कल से देख भी रहे हैं, लेकिन मैं कल तो यहाँ पर था नहीं, लेकिन मैं कल ही अगर जैसे उन्हें सड़क शुरू की थी उसी समय उनको रोक लेता, लेकिन मैं रात को लेट आया था घर पे और सुबह जैसे गांव वालों ने फ़ोन किया मैंने तुरंत आकर इसको रुकवा ली और मैंने संबंधित अधिकारियों से एमएलए महोदय साहब से भी बात की तो उसने यही जवाब दिया कि आप सड़कों में रुकवा लो। और जैसे पहले आप सर बोल रहे वो सरासर वैसा ही हो रहा है और इसमें किसी की गलती नहीं है, न कोई किसी डिपार्टमेंट की गलती है, न एमएलए महोदय की गलती है। जो गलती करा है वो सब इस ठेकेदार की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे और गाँव वालों के बीच के रिश्ते भी उसमें भी कुछ दरारें आई, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और ये मैं उस ठेकेदार को किसी को कोई दोष न देकर केवल एकमात्र ठेकेदार को इसका दोषी ठहराता हूँ। ये इस क्षेत्र के एमएलए कौन है आपके? परशुराम जी मोर्दिया। अच्छा, परशुराम जी मोर्दिया का ये क्षेत्र है और यहाँ पर मतलब उनके कोटे से या उनके प्रयास से, सहयोग से ही ये सड़क पास हुई। अब सरपंच जी ये कह रहे हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, सिर्फ ठेकेदार का। मुझे मतलब थोड़ा सा भरोसा करते हुए मुश्किल हो रही है कि इतने बड़े सिस्टम में जहाँ पे सरकारी विभाग भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं, सरपंच भी होती है, जनता भी होते हैं, ठेकेदार भी होते हैं और इसके अलावा भी और कोई विभाग होता होगा, इन सब में मतलब एक ठेकेदार ऐसा निकल जाए कि आप सब लोग एक तरफ और मैं मेरे जचे की जैसे सड़क बनाऊंगा, ऐसा क्या संभव है? इसके लिए सर मैं खुद दोषी हूँ, क्योंकि जैसे ये रोड बनाने के लिए शुरुआत में आए थे ना, उससे लेकर आज तक जितना सहयोग एक सरपंच का नहीं बनता है ठेकेदार का होता है, उनसे कई गुना इनका मैंने सहयोग किया है। जो भी इनकी दिक्कत आई इनके सामने आकर मैं खड़ा हो गया और ये भ्रम में रह गए कि कोई भी दिक्कत आएगी सरपंच अकेला सेट कर लेगा, वो जमदार है, उनकी गाँव वाले मानते हैं। लेकिन उनको ये भरोसा नहीं था कि गाँव वाले किस विश्वास के ऊपर सरपंच की बात मानते हैं और अगर जब मेरे ऊपर खिलाफ करते हैं तो गाँव वाले भी मेरी बात नहीं मानते और वो उसी के अनुरूप काम करता हुआ आगे बढ़े और इसकी जैसे गाँव वालों ने देखा तो उन्होंने मेरी भी नहीं धरी और गाँव वालों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस काम के लिए मेरे साथ है, आगे बढ़े और इस काम को जो नाजायज़ काम करे उसको रोका। इसके लिए मैं गांव वालों का बहुत ही ऋणी हूं और उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब ये सड़क बन रही है, गांव वाले कह रहे हैं कि काम को रोक दिया जाए, आप कह रहे हैं कि आगे जहां तक बन चुकी है वहां तक ठीक है, बाकी आगे अच्छा बना देंगे। आपने हमारे साथी से बात करते हुए ये भी कहा कि भाई अफसर भी इसमें होते हैं तो उनके पास अगर काम नहीं होगा तो आगे आपको काम दूसरे आपके सैंक्शन नहीं होंगे।
ये मतलब आपने कभी ऐसा सिस्टम सुना कि आपके साथ गलत होता रहा हो और अगर आप उसकी शिकायत करेंगे तो फिर आपका और जो गलत हो रहा है वो भी नहीं होगा, मतलब गांव के हिस्से में कोई काम नहीं आएगा। और हम बात करते हैं कि सरपंच काम नहीं करवा रहे, एमएलए काम नहीं करवा रहे, जबकि सरपंच महोदय के कहने के हिसाब से तो अगर आप अधिकारियों के विरोध में गए, अधिकारियों के अगेंस्ट में गए तो आपको काम ही नहीं मिलेगा। क्या इसी तरीके से सिस्टम काम करता है? बात नहीं है। मैंने अधिकारियों से बात की, एक्शन साहब से बात की, तो उसके परिवार में डेथ हो गई। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सरपंच जी आप कैसे भी करके इनकी जो एक गाड़ी है इनका कम से कम 2.5 लाख रुपए मूल्य है, आप जितना काम हुआ उसके ऊपर ये जो ऊपर के क्या बोलते हैं उसको पीसी करते हैं वो इतनी कराने दो। इसके आगे जैसे हम आ जाएँ आपके बीच में सुबह, उसके बाद में काम होने देंगे और आपके साथ में बिल्कुल भी नाजायज नहीं होगा। जो पीछे खराब रोड है और आप बोल रहे हो कि वो वापस ऐसे उखड़ रही है तो वो भी हम दोबारा बनवा देंगे, लेकिन कम से कम ये गाड़ी खाली होने देने दो। इसके आगे जो 1-1.5 किलोमीटर की रोड अभी बाकी है उसके और आप हमारे तब तक हम आपके बीच में नहीं आ जाए तब तक काम मत होने दो शुरू। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अधिकारी कुछ बात करें, उसकी मान ले। अगर ये रोड खराब है तो आगे वाली भी खराब है, अगर इसको वापस उखाड़ेंगे तो उसको भी वापस उखाड़ लेंगे, तो नुकसान तो ठेकेदार का हो गया और इसका और होने दो, हमारी क्या दिक्कत है। गाँव वाले इस बात के लिए सहमत नहीं है। मतलब अगर ये मेरे गांव में होती तो शायद इस बात से मैं भी सहमत नहीं होता कि खराब बन रही है और उसको और मैं खराब बनने दूं, क्योंकि हम अपने सिस्टम को जितना जानते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें 2 दिन 4 दिन याद रखी जाती है फिर भुला दी जाती है। गांव के यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं सरपंच महोदय के साथ बाद अब गाँव के यूथ से बात करना चाहूँगा जो इस चीज़ को लेकर जिन्होंने सबसे पहले बात करी कि सड़क खराब है, इसको रोक देना चाहिए। आप में से कौन बताएं? आप बताएं। बिल्कुल, आपका शुभ नाम? राजेंद्र रणवा। राजेंद्र जी, आप बताएं कि ये सड़क की जो समस्या है ये कहाँ से तो शुरू हुई और अब जो सरपंच जी कह रहे हैं कि आगे बना देनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा, ये आपको लोगों को क्या लगता है? देखो मेरा तो यही मानना है, अभी हमने इस पे जो काम करने दिया तो वहाँ तक हो गया तो हो गया, बाद में कुछ नहीं होना है उसमें। अभी या तो काम रोका नहीं, रोका तो उसको वहीं रोक दिया तो अच्छा है, वरना हम रोके नहीं तो जहाँ तक चल गया तो चल गया, उसको उस पर कुछ नहीं होना है बाद में। क्योंकि ना तो कोई अधिकारी कुछ करते हैं ना कुछ और करते हैं। अधिकारियों को तो क्या है कि फ़ोन किया, सरपंच जी को फ़ोन कर दिया, आपको काम नहीं चाहिए क्या? काम नहीं चाहिएगा तो सरपंच जी कहाँ जाएंगे? सरपंच जी को तो आगे काम चाहिए, तो वो तो चुपचाप बैठ गए भाई, वो भी नहीं बोल सकते। ठेकेदार जी कह रहे हैं कि मेरे को ये तो घेरने दो, इनको ये भी बोला कि उखाड़ के बनानी पड़ेगी आपको फिर से, तभी रोड बनने देंगे। तो वो कह रहे हैं उखाड़ के तो मैं तो आज बनाऊँ नहीं कल बनाऊँ। तो हमने भी ये बोल दिया कि ये आज आगे चले ना कल चले, ये पीछे से उखड़ेगी, पूरी तैयार होगी तभी आगे रोड बनेगी। तो ऐसे में अगर मान लो कि ये सड़क का काम यही छूट जाता है, आपके गांव की सड़क फिर से नहीं बनती है, आप लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है, तब क्या होगा? तो इससे तो अच्छा है कि परेशानी ऑलरेडी चल रही है, इस पर हम गवर्नमेंट का नुकसान तो क्यों करें? क्योंकि ठेकेदार तो रुपये उठा के ले आएगा, वो तो पूरा खा जाएगा। हमारे भी सुविधा नहीं हुई, गवर्नमेंट का रुपया भी वेस्ट गया। उससे तो अच्छा है कि यहीं रुक जाए, अच्छा होता है तो होता है, वरना तो हम वैसे भी गड्ढों में चलना है। अभी गड्ढे हैं, ये महीने भर बाद में वापस गड्ढे हो जाएंगे, गड्ढों में चलना है हमें। तो गवर्नमेंट का रुपया तो वेस्ट नहीं होगा ना, काम होता है वो लीगल हो। तो ये सड़क आपके मतलब कितने समय बाद बन रही है? पहले सड़क की क्या स्थिति थी जब ये नहीं बन रही थी? ये सड़क यहाँ पहले 10 साल पहले यहाँ बनी हुई थी, वो सड़क अभी टूट गई थी, पिछले 4-5 साल से टूटी हुई थी, गड्ढे थे काफ़ी। अब इसका निर्माण वापस चालू हुआ तो निर्माण में ये चल रहा है। नीचे तो मिट्टी पड़ी है, इसमें क्या है कि वो कंक्रीट तो ले आए, कंक्रीट में मिट्टी डाल दी खेतों से लाके, तो कुओं से मिट्टी नहीं निकलती है क्या? वो मिट्टी डाल दी कंक्रीट में। अब मिट्टी के ऊपर डामर कैसे रुकेगी? मिट्टी के डामर के तो कोई तालमेल नहीं होता है, वही वजह है कि ये रोड उखड़ रही है। नीचे मिट्टी है, मिट्टी हटाई नहीं, मिट्टी पे ही डामरीकरण कर दिया। अब आप देखिए कि आज के समय में जब हर घर में गाड़ियां होती है, आने जाने के लिए परिवहन के जो संसाधन है वो इतने बढ़ गए हैं और सड़क की जो ज़रूरत है वो हर किसी के लिए एक आम जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से सड़क मानी जाती है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के कारण सड़क भी आज के समय पे लग्जरी है। अगर विधायक आके ये कह दे कि मैं तुम्हारे गांव में सड़क बनवा दूंगा तो गांव वालों को लगता है कि इसको वोट दे दो, हमारे सड़क बन जाएगी। आप सोचिए, सड़क के नाम पे वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन सड़क जब बनाने की बात आती है तब ये सड़कें बनती है जिनको आप चाहे हाथ से पकड़ के उठा लो, उतार लो, मतलब कुछ भी कर लो। इस सड़कों को मतलब ऐसे काम के लिए अगर कोई ठेकेदार, कोई सिस्टम, कोई एमएलए, कोई सरपंच अगर इनको कहता है कि इस तरह की सड़कें बनने देनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बुरा इस डेमोक्रेसी में कुछ और हो नहीं सकता कि जहाँ पे गांव के लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी एक सड़क के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं और उस सिस्टम में भी उनके साथ वो सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा जनप्रतिनिधियों का जो मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे विषम?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है ना, वो रॉ मटेरियल ही सही नहीं है। अच्छा, रॉ मटेरियल ही सही नहीं है। अगर एक डामरीकरण का देखा जाए ना, तो डामर अगर इसमें इनका ठेकेदार साहब का कहना है कि 3% का हमारे पास 3 से 7% का होता है और 3 से 7% है, तो इसमें डामर है ही नहीं साहब। ये तो ऐसे टूट रही है, डामर तो ऐसे नहीं टूटती है। आप कोई भी टुकड़ा उठा लो और उसको ऐसे रगड़ो, ये हाल है। ये डामर तो नहीं है, ये रॉ मटेरियल है ही नहीं। उसके बाद में मिट्टी है, मिट्टी साफ होनी थी पहले इसकी, उसके बाद में लिक्विड गिरना था, वो कुछ गिरा नहीं। बिना लिक्विड के मिट्टी के ऊपर ही ये डामरीकरण किया गया है, तो रोड तो उखड़नी है। बिल्कुल सही है। जब भी सड़क बनती है तो हम देखते हैं वो पहले एयर प्रेशर से मिट्टी हटाते हैं, फिर लिक्विड डालते हैं, फिर वो डामर के साथ वो कंक्रीट डालते हैं, फिर उसके ऊपर भी कुछ डालते हैं। ऐसे करके कई चरणों में ये सड़कें बनती है, तब जाकर वो सड़कें 2 साल 5 साल टिकती है। लेकिन यहाँ पर तो जैसे हम घर पे हरी घास बिछाते हैं उस तरीके से सड़क को बस बिछा दिया गया है, तो फिर यही स्थिति होनी थी। कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं। देखेंगे तो इससे भी बुरी स्थिति है। पहले हमने जो सड़क देखी थी वो अभी पूरी तरीके से फिनिशिंग नहीं हुई है, लेकिन ये जो सड़क है ये फिनिशिंग हो चुकी है, इसका पूरा काम हो चुका है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे मिट्टी है और यहाँ पे सड़क के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं ऐसे ही मतलब बिखरे पड़े हैं, ऊपर से कोई गाड़ी इसके निकली होगी। और अभी हमारे सामने ही जो डंपर निकला है जो इन्हीं ठेकेदार का है जिसमें माल डला हुआ है, वो डंपर यहाँ से निकला तो ये सड़क पूरी तरीके से बिखर गई है। और आप सोचिए कि मतलब सड़कों पे तो ट्रक डंपर कुछ भी आ सकता है, और इसी तरीके से अगर ये सड़क बिखरती रही तो ये सड़क कितने दिन चलेगी। गांव के लोग बरसों जब उम्मीद करते हैं, सरपंचों के, जनप्रतिनिधियों के, एमएलए एमपी के चक्कर काटते हैं, तब जाकर उन पे ये एहसान किया जाता है कि आपके गांव की 4 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी। उसके बाद में मंत्री जी आते हैं फीता काटने कि आपके यहाँ पे सड़क बनी, और उस सड़क को लेकर अगले 20 साल तक उनसे वोट मांगे जाते हैं और सड़कें बनती है इस तरीके की। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, और ये हमारे इस पूरे सिस्टम की सच्चाई है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। आप जिस गांव में चले जाएं आपको इसी तरीके की सड़कें मिलती हैं, क्योंकि लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते, लोग उनसे शिकायतें नहीं करते। लोग एमएलए एमपी जब उनके यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए दरियाँ बिछाते हैं, उनके स्वागत में आओ भगत में उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करते हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं करते। जब आप सवाल करना बंद कर देते हैं तब आपके गाँव में इस तरह की सड़कें बनती हैं। अभी बटी है थोड़ी, ये तो 2 दिन पहले, कल परसों हो गई थी यहाँ तो रेडी। ये तो अभी बटी है ना, ये तो 2 दिन पहले हो गई थी। ठेवून आपो साहब ठेवून आपो ठेवून आपके सामने चेक करूंगा मैं, आपके सामने चेक करूंगा। आप यदि कहोगे कि साहब ये नहीं है, हाँ कई जगह हो जाती है, वो तो आदमी ढंग से जैसे तो बस दिमाग का आदमी हो ये होने पे काम करे कर बजे अति बाकी का माड़ी बोल दो क्या तो माली को
एक बार छोड़ो दे, एक बार छोड़ो, एक बार छोड़ो दे। ये गण की जरूरत ही कोई नहीं। वो है ढक्कन माल, वो है माल, वो डामर को कहाँ करवाते हो? डामर को है सब जो सपा जो सुनो, अच्छा छोड़ो दे। कुछ मन दो एक बार। तो मैं अच्छा दे तो बेच यार गण की ये देने नीचे बढ़ पाते तो आप पूरी नीचे तो मैं धागा कर पाऊँ। नीचे तो आज का 10 साल पहले को माल है। नीचे 10 साल पहले 10 साल पहले कटवाए कुटाई है। कुटेड़ी है कुटेड़ी 10 साल पहले कटवाए। वो है माल, वो है माल मारना पड़ेगा। 10 साल पहले कटवाए उतार लो उतार लो। बनाई को नहीं रोड रेट बढ़ी है ये नीचे को सशोगे ये लेवल है साहब। अरे तो आगे रेट बढ़ी है नीचे कोरी रेट बढ़ी है। हां रेत ही रेत है। रेट बढ़ी है कोरी नीचे। ये 20 किया हुआ है। ये लो ये 20 है। बोलो बराबर 20 की ये 20 आ रही है। अरे और समझ में आया कि देखो कोई के 20 है को अठे तक है और 20 है समझ में क्यों नहीं नाप लो ना लिक्विड हो तो 20 ना साहब और 20 पूरी इंच हुआ नहीं नहीं और तो हुआ 20 और ये मोनी वो सिस्टम करेगा कोई माटी वालों का ही सिस्टम है। वो तो WBM है नीचे WBM करेडो है। और देखो WPM में मटेरियल क्या आता है साहब? गाड़ी काली वीडी गाड़ी काली कटो हुई। अरे भाई इसको नाप लो ना इसको नाप लो ना इसको नाप लो और खोल लो आ जाओ और आ जाओ रोड में माल तो खराब है कि इसको कोई साहब ये पूरी को ठीक होगी नहीं नहीं सड़क की नहीं माने गांव का चाहिए कोनी नहीं हुई कौन सा है? इन काई काई मन रोड चाहिए कोई साहब इन न जो काई काई खाड़ पे का देखो टाइम कर देगा रोड तो फिर तो साहब ये काई फिर माने हर किसी चाहिए कोनी मैं तो खड्डा में चाल लिया गाड़ा में चाल लिया पैदल ही मैं तो पैदल ही चाल लिया खड्डा मेरे में पैदल उड़ जाए साथ में मोटरसाइकिल मैं तो पकड़ तुझे मारे देख चाहिए कोई साहब पैदल चाल मेरी लिया बात सुनो साहब मैं कौन सा है मामला मारू आदमी आ मैं की कौन सा है मैं ही जानो इसकी मोटाई देख लो इसकी मोटाई है ये गुण की कोनी का माना मोटाई है साहब मोटाई है डामर बताइए कोई किसी का साहब ये तो होगी एक हाँ नहीं होगी साहब ये तो आप बनाना है मत इसको बनवानी नहीं इसको ले जाओ आप। माटी घर वाले को हाँ मैंने चेक कर लिया कई जगह जहाँ पे ये जो सफाई नहीं हुई है ना वहाँ दोबारा ठीक कर देंगे। आगे से ये आगे से पूरा ध्यान रखेंगे आगे से पूरा ध्यान रखेंगे आगे से पूरा ध्यान रखेंगे और 20 mm कारपेट लिया हुआ है 20 mm पूरा कारपेट करेंगे और कल से मैं इनकी ड्यूटी लगा दूंगा 24 घंटे है ना जो ये सर आप काम चलेगा तब तक ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। सर आप चेक करेंगे अरे जहाँ सफाई नहीं हुई है वहाँ पे आप दोबारा करवा दें तो ये आप कैसे पता करेंगे कहाँ पे सफाई नहीं हुई है पूरी खोद कर देखेंगे। नहीं आगे यहाँ जहाँ से उखड़ी है वो तो अपने आप जहाँ सफाई नहीं हुई है वहाँ अपने आप पता लग जाता है। वहाँ से क्या है कि थोड़ा करेक आ जाते हैं वहाँ देख लेंगे। फट जाएगी रोड वहाँ सर फट हर आप जहाँ भी बोलोगे हाँ, कहीं भी वहाँ से ठीक करवा देंगे हर जगह कोई मीटिंग दिक्कत है नहीं इन्होंने। है कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे गड़बड़ हुई और उसके बाद में जहाँ गड़बड़ तो पेमेंट करने वाला मैं हूँ जहाँ गड़बड़ होगी और उसके बाद में जहाँ सही नहीं होगी उसका पेमेंट नहीं करूँगा मैं पेमेंट करने वाला मैं हूँ ना पेमेंट तो मैं करूँगा ना। अयन है ना अयन की सुबह ड्यूटी लगा रहा हूँ आज वो पिलाने गया हुआ है अयन की ड्यूटी लगा रहा हूँ अयन यहाँ खड़ा रह करके काम करवाएगा। सुनो आपकी वजह से है मेरी बात सुनो साहब एक बार नहीं होगा ताजा मैं कह रहा हूँ
आप मेरी भी तो बात मानो। हम ठीक करवा दूंगा उसको, मैं कह रहा हूँ प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ठीक करवा दूंगा। आपका नाम क्या है? नेता भी कर रहा है जी, आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक करके आप मेरे ऑफिस में आके कहोगे आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप मेरे को ऑफिस में आकर कहोगे रामविलास जी मेरे को एक्शन साहब बिल्कुल पीछे से ठीक करवा दिए। बस बहुत बढ़िया साहब, आई चाहूँगा, बस मैं तो आई चाहूँगा एकदम ठीक। आप मेरे को ऑफिस में आकर के और धन्यवाद दोगे, बहुत बढ़िया धन्यवाद। अब मैं उसके बाद में ये मैं खड़ा रख करके करवा रहा हूँ और कल इनकी ड्यूटी लगाता हूँ और जो पीछे गड़बड़ हुआ है वो अगला उखाड़ करके और ठीक करेगा। यही हो सकता है और क्या गलती हो गई वो तो आदमी वही है। मेरी बात सुनो, कत्ता साल एमएलए के नीचे, कत्ता साल सरपंच के नीचे जरा जाके मका सड़क हाथ आई। आप निश्चिंत हो। ठीक है आप मेरे को ऑफिस में आकर कहोगे कि साहब आपको धन्यवाद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल धन्यवाद। बस और तो क्या नहीं, प्रॉमिस कर रहा हूँ। हाँ तो आप प्रॉमिस करिए, मैं मान गया। मैं प्रॉमिस में आपके जो का हाथ लगा के कर रहा हूँ कि बिल्कुल पीछे ठीक करेगा और उसके बाद में आप आके कहोगे कि साहब ठीक कर दिया, अब आप पेमेंट कर दो। नहीं पेमेंट नहीं करूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। मैं पेमेंट धन्यवाद। आप ये काम करो तो हम आपको धन्यवाद दे के आएंगे ऑफिस में जाके। बिल्कुल पेमेंट धन्यवाद दे के आएंगे। ऐसे थोड़ी बढ़िया सही है। सड़क ताकि बढ़िया उसी भी खराब उसी ने बटू है कि पहली बठिनो चालू करो। अब वो तो माल घेरवा दो, वो तो घेरवा दो। अरे घेरे पर की गोली भाई यार, साहब कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं ठीक है वो माल तो गिराओ। पूरी फसल, सबसे पहले तो हमारी पूरी फसल का नुकसान किया गया 3 महीने से पहले, और पूरी फसल का नुकसान करने के बाद में हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करे, क्या काम का ठेकेदार है? अन्न में नाव नहीं पड़ा, बरसात के अंदर कोई फसलों को लाई और 3 महीने तक ये काम नहीं किया। काम करने के बाद में ऐसा काम कर रहा है हमारे साथ में, ये कौन सा काम है? मेरा नंबर नोट करो, यदि गड़बड़ हो तो मेरा नंबर नोट करो। इसकी खुद की इनकी खुद की गाड़ी चल करके आ रही है, वो नीचे से रोड टूट रही है, तो अच्छा क्या कर रहे हैं ये? 94-140-13-555 इनके ऊपर मेरे को टेलीफोन कर देना कि साहब फिर गड़बड़ कर रहा है, मैं फिर आ जाऊंगा। मतलब कि एकदम सही कुछ है ना, मान कोई अपने को बढ़िया रोड ही लड़ाई थोड़ी करनी। लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई का कोई मैटर नहीं, लड़ाई से क्या मतलब है? हाँ हमें लड़ाई करनी है ना, गवर्नमेंट का रुपया वेस्ट करना है बस। हमें तो अच्छी रोड चाहिए, अच्छी रोड, गवर्नमेंट का रुपया। हमारे 3 महीने तो पूरी फसल खा गए जानवर, पूरा फोड़ के ऐसे बता दिया पूरे को उठा करके, जब हमने नहीं रोका। साहब ये हर जगह से चेक रोड को बनाने के लिए इनको शर्म आ रही है। ये जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं एक्सीएन महोदय, इन्होंने कहा है कि रोड को फिर से बनाया जाएगा जहाँ से भी खराब है, और आगे जो काम रुका हुआ है उसको गांव वाले करने दें ताकि ये काम पूरा हो। और उन्होंने गांव वालों को ये आश्वासन दिया है कि सड़क अच्छे तरीके से बनेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप मुझे ऑफिस में आकर इसके लिए धन्यवाद देंगे कि आपने अच्छी सड़क बनवाई है, और उसके बाद में ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। गांव वालों में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी रोष है, और देखते हैं कि अब ये आने वाले समय में किस तरह की सड़क बनती है। तो आज की इस पापड़ वाली सड़क का पटाक्षेप हुआ इस बात पर जब अधिकारी आए और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि सड़क जहाँ पर भी इसमें कमी है वो उसे दुरुस्त करा जाएगा, और सड़क को इतना बढ़िया बनाया जाएगा कि गांव के लोग खुद अधिकारी के ऑफिस में जाकर उनको धन्यवाद कहेंगे, और उसी के बाद में ठेकेदार का पैसा रिलीज़ किया जाएगा। इस पूरी कहानी में हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपके गांव में भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर चुप मत रहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करें सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, ताकि आपके यहाँ पर जो काम हो वो ज़्यादा बेहतर हो और आने वाले समय में आपके गांव में चहुमुखी विकास हो सके। अगर आप चुप रहेंगे तो ये इसी तरीके से सड़कें और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट आपके गांव में बिना क्वालिटी के होते रहेंगे, और उसके बाद आप और आपका पूरा गांव लगातार ऐसे ही परेशान होता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपका आने वाला दिन आज से बेहतर होगा। धन्यवाद। कैमरा